अस्पताल के कमरे में जब वो ईसीजी मशीन की लाइन अचानक से बिल्कुल सीधी हो जाती है ना, तो हमें लगता है कि बस सब शांत हो गया। एक लंबी बीप की आवाज आती है और लगता है कि खेल खत्म। विज्ञान के नजरिए से देखें तो हाँ, वो एक फुल स्टॉप ही है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारी आज की इस गहन चर्चा की स्रोत सामग्री है, मृत्यु पश्चात के रहस्यमयी कर्मकांडों का विश्लेषण, अगर हम उसमें गोता लगाएं तो मेरा मतलब है, योग विज्ञान और गरुड़ पुराण के अनुसार वो सीधी लाइन शांति नहीं है, बल्कि वो एक बेहद हिंसक और खौफनाक यात्रा की शुरुआत है। सही कहा आपने। देखिए, हम अक्सर मृत्यु को बस शरीर के शटडाउन की तरह देखने के आदी हो चुके हैं। मतलब जैसे किसी कंप्यूटर का प्लग निकाल दिया हो, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सनातन धर्म में मृत्यु कोई अंत नहीं है। ये केवल एक भौतिक आयाम, जिसे हम फिजिकल डायमेंशन कहते हैं, वहां से पारलौकिक आयाम यानी एस्ट्रल डायमेंशन में एक बहुत ही जटिल स्थानांतरण है। और बहुत दर्दनाक भी। बहुत ज्यादा दर्दनाक। ये एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर और चेतना के अलग होने की प्रक्रिया को बहुत बारीकी से डिकोड करता है। सच कहूं तो ये स्थानांतरण सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन जिस तरह से गरुड़ पुराण इसका वर्णन करता है, वो किसी डरावने हॉरर सपने से कम नहीं है। मतलब शरीर से आत्मा का अलग होना कोई एक झटके का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैंने स्रोत में पढ़ा कि जब इंसान की इंद्रियां काम करना बंद करने लगती हैं, जैसे देखने, सुनने या बोलने की ताकत खत्म होती है, तब उसे यमराज के दूत दिखाई देते हैं। और उनका वर्णन, बाप रे, विशाल लाल आंखें और उनके नाखून ही उनके हथियार होते हैं। और उस क्षण जो अत्यधिक भय पैदा होता है ना, वो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर एक प्रलय लेके आता है। इसे हम एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन भी मान सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन मतलब इंसान का अपना डर ही उसे दिखता है। हाँ, जहां इंसान का अपना डर उसे एक भयानक रूप में दिखाई देता है। और इसी खौफ के कारण, ये सुनने में अजीब लग सकता है, शरीर से मल मूत्र तक निकल जाता है। ओह। ये तो सच में खौफनाक है। और तब शरीर से एक सूक्ष्म अंश बाहर निकलता है, जिसे हमारे ग्रंथों में अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। मतलब अंगूठे के आकार का। बिल्कुल, केवल अंगूठे के आकार का एक सूक्ष्म शरीर, जिसे यमदूत तुरंत अपने पाश में जकड़ लेते हैं। तो जैसे ही ये सूक्ष्म शरीर बाहर आता है, पीछे जो भौतिक शरीर बिस्तर पर रह जाता है, वो क्या है? वो तो सिर्फ मांस का एक ढांचा रह गया, एक खाली घर। हाँ, एकदम खाली आवरण। और मुझे ये बात बहुत हैरान करती है कि हिंदू धर्म में उस शव को शमशान ले जाने तक एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, खासकर अगर मृत्यु रात में हुई हो या पंचक काल में हुई हो। एक मिनट, जो श्रोता इस शब्द से गहराई से परिचित नहीं है, उनके लिए ये पंचक काल क्या होता है? देखिए, ज्योतिष और तंत्र में पंचक काल उन 5 नक्षत्रों का समूह है जिन्हें बहुत ही अस्थिर माना जाता है, बहुत नकारात्मक ऊर्जा वाला। अच्छा। इस दौरान अगर कोई मृत्यु होती है तो माना जाता है कि वो अपने साथ आसपास की ऊर्जाओं को भी खींच सकती है। जब हम उस मृत शरीर को खाली घर कहते हैं, तो उसे ऐसे समझिए कि किसी ने एक बेहद खतरनाक इलाके में अपनी गाड़ी का इंजन चालू छोड़ दिया हो। हाँ, इंजन चालू है और दरवाजा खुला हुआ है। तो मतलब कोई भी अनजान और खतरनाक व्यक्ति उसे हाईजैक कर सकता है। एकदम सटीक तुलना है ये। हमारे आसपास के आयाम में कई ऐसी अतृप्त या नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिन्हें बस एक भौतिक माध्यम की तलाश होती है। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो भटकते हुए प्रेत या पिशाच उस खाली शरीर में प्रवेश करने की ताक में रहते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो वो जीवित लोगों के लिए एक बहुत भयंकर तांत्रिक खतरा बन सकता है। बाप रे। और सिर्फ शरीर का खतरा नहीं है, जो आत्मा अभी अभी बाहर निकली है वो बहुत भ्रांत होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। मतलब वो अपने ही शरीर के पास खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। हाँ, वो वहीं मंडराती है। अगर वो परिजनों को वहां ना देखे तो उसे लगता है कि उसे त्याग दिया गया है। ओह, बेचैनी होती होगी उसे। बहुत ज्यादा मानसिक संताप होता है। परिजनों का शव के पास बैठना उस भ्रांत आत्मा को एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना देता है कि उसके भौतिक ढांचे का अभी भी सम्मान किया जा रहा है। ये तो बहुत ही भावुक कर देने वाली बात है। लेकिन अगर वो शरीर एक खुला दरवाजा बन चुका है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति हाईजैक कर सकती है, तो सिर्फ उसके पास बैठ के रखवाली करना काफी नहीं लगता मुझे। नहीं। सबसे पहला काम तो उस दरवाजे को हमेशा के लिए लॉक करना होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि मृत्यु के तुरंत बाद
मृतक के दोनों पैरों के अंगूठों को एक सफेद सूती धागे से आपस में कसकर बांध दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल बांधते हैं। ईमानदारी से कहूं, सिर्फ दोनों अंगूठों को एक सूती धागे से बांध देने से आत्मा या किसी तांत्रिक शक्ति को कैसे रोका जा सकता है? भौतिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही कमजोर उपाय लगता है मुझे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें और सिर्फ एक धागे के नजरिए से सोचेंगे तो ये यकीनन कमजोर ही लगेगा। लेकिन यहाँ पूरा विज्ञान धागे का नहीं है। तो किसका है? विज्ञान है शरीर की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री और नाड़ी तंत्र का। देखें, हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे निचला केंद्र मूलाधार चक्र होता है। जब पैरों के अंगूठों को एक विशेष तरीके से बांधा जाता है तो ये मूलाधार चक्र पूरी तरह से संकुचित हो जाता है, लॉक हो जाता है। एक मिनट, थोड़ा और स्पष्ट करें। ये मूलाधार चक्र और नाड़ियां यहाँ कैसे काम कर रही हैं? मतलब क्या हम इन्हें शरीर के एनर्जी सर्किट्स मान सकते हैं? इसे शरीर का मुख्य सर्किट बोर्ड मान लीजिए आप। जब अंगूठों पर दबाव पड़ता है और उन्हें बांधा जाता है तो शरीर की दो मुख्य ऊर्जा नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला, आपस में जुड़ जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। अच्छा, इसका सीधा असर ये होता है कि जो आत्मा बाहर निकल चुकी है, भ्रांति के कारण वो बार बार शरीर में घुसने की कोशिश करती है। क्योंकि उसे लगता है वो अभी जिंदा है। बिल्कुल, लेकिन इस यौगिक लॉक के कारण उसके लिए लौटने का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाता है और यही लॉक बाहरी अशुद्ध शक्तियों को भी भीतर प्रवेश करने से रोकता है। तो ये तो सामान्य मृत्यु की बात हुई, लेकिन जब अकाल मृत्यु होती है, मेरा मतलब है जैसे कोई हत्या, दुर्घटना या आत्महत्या, तो वहां तो पैरों को धागे से नहीं बांधते। नहीं, वहां नियम अलग हैं। स्रोत में जो लिखा है वो बहुत ही चरम और क्रूर है। मतलब शमशान के चांडाल या तांत्रिक मृत व्यक्ति के पैरों में लोहे की मोटी कीलें गाड़ देते हैं। ये सुनकर ही सिहरन होती है। ये बहुत भयानक प्रक्रिया है। मैं सोच रही थी क्या तंत्र शास्त्र में लोहा किसी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्राउंडिंग वायर की तरह काम करता है, जो उस नकारात्मक ऊर्जा को सीधे धरती से बांध देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपका ये ग्राउंडिंग वायर वाला जो सिद्धांत है ना, वो तंत्र शास्त्र के मूलभूत विज्ञान के बहुत करीब है। सच में? हाँ, देखिए, अकाल मृत्यु में आत्मा का सांसारिक समय पूरा नहीं हुआ होता। वो बहुत ही हिंसक होती है, अतृप्त इच्छाओं और दर्द से भरी होती है। वो हिंसक होकर पिशाच या चुड़ैल का रूप ले सकती है। बाप रे। और अघोर पंथ और तंत्र विद्या में लोहे को नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा अवरोधक माना गया है। तो पैरों में कील ठोकने का मतलब है उस हिंसक ऊर्जा को जमीन से चिपका देना, उसे जमीन में कीलित कर देना। मतलब उस आसुरी ऊर्जा को धरती तत्व के साथ इस तरह बांध देना कि वो आत्मा उठकर जीवित लोगों का खून न पी सके या गांव वालों के लिए कोई खतरा ना बन सके। ओह! समाज शायद इसे खुले तौर पर न माने, लेकिन रात के अंधेरे में किए जाने वाले ये खौफनाक तांत्रिक विधान आज भी कई जगहों पर गुप्त रूप से जीवित हैं। ये तो बहुत ही डरावना है। तो चलिए, शरीर अब पूरी तरह से लॉक हो चुका है। आत्मा को भी एहसास हो गया है कि वो वापस नहीं जा सकती। लेकिन अब उसके सामने एक अकल्पनीय चुनौती है ना? बहुत बड़ी चुनौती है। उसे यमलोक तक 86,000 योजन, मतलब लगभग 12 लाख किलोमीटर की पारलौकिक यात्रा करनी है। अब सवाल ये उठता है कि उस अंगूठे के आकार की निराकार आत्मा के पास इतनी भयानक दूरी तय करने का बल कहाँ से आएगा? यहीं पर कर्मकांड का विज्ञान जुड़ता है पिंड से। वो आटे या चावल के गोले? हाँ, अर्थी के पास जो आटे या चावल के गोले रखे जाते हैं, आम लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक भोजन है, लेकिन गरुड़ पुराण के मेटाफिजिक्स के अनुसार वो भौतिक भोजन नहीं है। तो फिर क्या है? उन पिंडों के सूक्ष्म अंश यानी उनके एस्ट्रल एसेंस को ग्रहण करके आत्मा अपने लिए एक नया पारलौकिक शरीर धारण करती है, जिसे पिंडज शरीर कहा गया है। और इसी नए ढांचे से उसे अंतरिक्ष की वो लंबी यात्रा करने का बल मिलता है। और मैंने एक और चीज नोटिस की स्रोत में। इस पिंड को बनाने के तरीके में एक बहुत ही सूक्ष्म चेतावनी छिपी है। हाँ, उंगलियों के निशान वाली बात। बिल्कुल। महिलाएं जब घर में इन पिंडों को बनाती हैं तो वो उन्हें बिल्कुल गोल नहीं रखती। वे उसमें अपनी उंगलियों से गहरे निशान या गड्ढे बना देती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ऑफिस के फ्रिज में रखे लंच बॉक्स पर कोई अपना नाम और एक सख्त चेतावनी लिख दे, ताकि कोई दूसरा भूखा इंसान उसे चुरा कर ना खा ले। हाँ, ताकि कोई अवांछित शक्ति उसे न खोल सके। ये लंच बॉक्स वाला उदाहरण स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है।
देखिए, ब्रह्मांड में अनगिनत भूखी और नकारात्मक शक्तियां भटक रही हैं। वे उंगलियों के निशान एक मोहर हैं, एक चेतावनी है कि यह ऊर्जा केवल उसी मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए है जिसका नाम लिया गया है। ये निशान देखकर अन्य बुरी और अतृप्त आत्माएं उस पिंड को चुराने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन इसी पिंड और कफन से जुड़ा एक ऐसा तांत्रिक मिथक है जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया। कौन सा? ये एक एस्ट्रल लेंस या पारलौकिक दूरबीन के बारे में है। हाँ। कहा जाता है कि अगर कफन में एक छोटा छेद किया जाए और उसके ठीक ऊपर रखे आटे के पिंड में भी छेद कर दिया जाए और कोई इंसान इन दोनों छेदों को एक सीध में रखकर आर पार देखे तो वो सीधे प्रेत लोक में झांक सकता है। ये कैसे संभव है? मतलब एक साधारण सा कपड़ा और आटे का गोला दूरबीन कैसे बन सकता है? इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा के विज्ञान को देखना होगा। देखिए, कफन एक भौतिक आवरण है जो मृत्यु की भारी और नकारात्मक ऊर्जा को सोख चुका है। ठीक है। और पिंड वो सामग्री है जो एक नए पारलौकिक आयाम का शरीर बना रही है। जब आप इन दोनों के छेदों को एक सीध मिलाते हैं तो भौतिक और सूक्ष्म आयाम का एक ओवरलैप बन जाता है। ओवरलैप? हाँ, ये कोई साधारण ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, बल्कि एक डायमेंशनल टीयर है। मतलब दो अलग अलग आयामों के बीच का पर्दा कुछ पलों के लिए फट जाता है। बाप रे। और चेतावनी ये है कि जो भी व्यक्ति इस फटे हुए पर्दे से देखने की हिम्मत करता है, उसे अपने मृत परिजन की कोई शांत और मुस्कुराती हुई आत्मा नहीं दिखती। बिल्कुल नहीं। उसे उस आत्मा का विकृत, डरावना और तड़पता हुआ प्रेत रूप दिखाई देता है। और स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि कई बार साक्षात यमदूत दिख जाते हैं। इसका असर इतना भयंकर होता है कि इंसान या तो हमेशा के लिए पागल हो जाता है या दहशत से उसकी हृदय गति रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा हिसानी दिमाग, हमारा नर्वस सिस्टम उन पारलौकिक आयामों के दृश्यों को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। मतलब हमारा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बिल्कुल। वो दृश्य हमारी मानसिक क्षमता के बिल्कुल बाहर है। इसीलिए परंपराओं में ऐसे दुस्साहस की सख्त मनाही है। समझ गई। तो अगर वो आत्मा अपने पुराने शरीर से बाहर आ गई है और उसे पिंड से नया शरीर भी मिल गया है, तो वो आजाद क्यों नहीं हो जाती? उसे रोक कौन रहा है? उसे रोक रहा है उसका खुद का भौतिक शरीर जो अभी भी वहां मौजूद है। अच्छा। जब तक वो पुराना शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिल सकती। और ये अंतिम आजादी चिता पर एक बेहद हिंसक तरीके से दी जाती है। आप कपाल क्रिया की बात कर रहे हैं? हाँ। दाह संस्कार के समय जब शव आधा जल जाता है तो सबसे बड़ा पुत्र एक लंबे बांस के डंडे से मृत व्यक्ति की जलती हुई खोपड़ी पर वार करके उसे फोड़ता है। सच कहूं तो ये देखने में बहुत ही क्रूर कृत्य लगता है। क्या खोपड़ी के टूटने और आत्मा की मुक्ति का कोई सीधा संबंध है? अगर हम इसे योग विद्या के अनुसार देखें, हाँ? तो सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में सहस्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र होता है। ये हमारी चेतना का सबसे उच्चतम बिंदु है। मोक्ष के लिए प्राणों का ब्रह्मरंध्र से निकलना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो खोपड़ी फोड़ना जरूरी है? हाँ, कपाल क्रिया द्वारा खोपड़ी को चकनाचूर करना ये सुनिश्चित करता है कि शरीर के ढांचे की वो अंतिम कैद टूट जाए और आत्मा पूरी तरह मुक्त होकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाए। और इसका एक बहुत बड़ा तांत्रिक खौफ भी तो है स्रोत में। जी बिल्कुल है। आग में भी खोपड़ी आसानी से नहीं जलती। अगर वो साबुत रह गई तो आत्मा का एक सूक्ष्म अंश उसी खोपड़ी के भीतर अटका रह सकता है। और शमशान में जो कापालिक या अघोरी होते हैं, वे ऐसी अधजली खोपड़ियों की तलाश में रहते हैं। ताकि वे अपनी विद्या का इस्तेमाल कर सकें। हाँ, वे अपनी काली विद्या से उस अटकी हुई आत्मा को अपना गुलाम बना सकते हैं। और इसी खतरे को टालने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, ताकि कोई भी तांत्रिक बाधा उस आत्मा की आगे की यात्रा को न रोक सके। इसके बाद शमशान से लौटने का नियम आता है। सभी को सख्त हिदायत होती है कि चिता की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर जाना है। मैं इसे मनोविज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर देखना एक प्रकार का इमोशनल टीथर या भावनात्मक रस्सा बन जाता है? मतलब क्या हमारा दुख उस आत्मा को जबरदस्ती वापस खींच लेता है, जबकि उसे आगे की यात्रा पर निकल जाना चाहिए? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दाह संस्कार के तुरंत बाद आत्मा एकदम से परलोक नहीं जाती। वो शमशान घाट पर अपनी चिता के पास खड़ी होकर परिजनों को रोते हुए देखती है।
अगर कोई मुड़कर देखता है तो आत्मा और उस व्यक्ति की आंखों के बीच मोह का एक एस्ट्रल कॉर्ड बन जाता है। जीवित लोगों का यह अत्यधिक दुख ही आत्मा के लिए सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाता है। वह मुक्त होने के बजाय परिवार के पीछे पीछे घर आ जाती है। और एक बार वो घर आ गई तो वो कमजोर लोगों या बच्चों के शरीर में घुसने का प्रयास कर सकती है। इसी पारलौकिक खिंचाव को तोड़ने के लिए घर के बाहर पत्थर पीछे फेंका जाता है या नीम चबाकर स्नान किया जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक लक्ष्मण रेखा खींचना है ताकि दुख और मोह का वो रस्सा टूट जाए। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। यह जीवित और मृत दोनों की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। परिवार वाले बिना मुड़े घर आ गए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आत्मा कहीं नहीं गई है। मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक वो आत्मा उसी घर में उन्हीं के बीच एक मूक दर्शक बनकर तड़पती रहती है। वो घर की छत या अंधेरे कोनों में बैठी रहती है। ये कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है। ये ऐसा है जैसे कोई वन वे मिरर के पीछे फंसा हो, जो चीख चीख कर अपनों को बुला रहा हो, लेकिन बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है वो निराकार है, किसी को छू नहीं सकती, लेकिन स्रोत के अनुसार उसकी भूख और प्यास करोड़ों गुना बढ़ जाती है। हाँ, और यहाँ ये सवाल उठता है कि इस असीम भूख और तड़प का इलाज क्या है? लगातार 10 दिनों तक परिवार जो दशगात्र यानी पिंडदान करता है, उसी से इस प्रेत आत्मा के नए पारलौकिक शरीर के 10 अंगों का निर्माण होता है। 10 दिन में 10 अंग? बिल्कुल। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन आंखें बनती हैं, 10वें दिन तक पूरा शरीर तैयार होता है। और इन 13 दिनों में परिवार के लिए नियम बहुत सख्त होते हैं। मैंने पढ़ा कि परिजनों को अपना विलाप नहीं रोकना है। अगर वे रोएंगे नहीं तो आत्मा को लगेगा कि किसी को उसके जाने का दुख नहीं है और वो आहत होती है। ये भी एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। और साबुन या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, जमीन पर सोना है। और सबसे बड़ी बात, मृतक के कपड़े या चीजें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने वो कपड़े पहने तो उस पर पड़ी आत्मा की दृष्टि की वजह से वह उस शरीर में प्रवेश कर सकती है। देखिए, ये सब आत्मा के प्रति सम्मान, शोक और भौतिक अलगाव की प्रक्रिया है। अगर परिवार इन नियमों में कोई चूक करता है या अनुष्ठान में कंजूसी करता है तो आत्मा को पारलौकिक शक्ति नहीं मिलती। तो फिर क्या होता है? जब 13वें दिन सपिंडीकरण के बाद यमदूत उसे पाश में बांध कर ले जाते हैं तो वो कमजोर आत्मा भयानक यातनाएं सहती है। और 13वें दिन के बाद जो यात्रा शुरू होती है ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। रास्ते में वैतरणी नदी मिलती है। ये कोई पानी की नदी नहीं है, ये मवाद, खून, सड़े हुए मांस और मलमूत्र से भरी उबलती हुई नदी है। भयानक। जिसे केवल वही आत्मा पार कर सकती है जिसने जीवन में गोदान किया हो। और वैतरणी पार करने के बाद यमराज के दरबार तक पहुंचने में आत्मा को 348 दिन यानी करीब 1 साल का समय लगता है। और आपको पता है, इस लंबे रास्ते में 16 भयंकर नरक नगर पड़ते हैं, जिनके नाम और सजाएं सुनकर ही रूह कांप जाए। कुंभीपाकम नरक, जहां जानवरों को बेरहमी से मारने वालों की आत्मा को खौलते तेल में तला जाता है। तमिश्रम, जहां चोरों और धोखेबाजों को यमदूत लोहे के डंडों से तब तक पीटते हैं जब तक आत्मा दर्द से बेहोश न हो जाए। हर पाप के लिए एक अलग नगर और एक अलग यातना। लेकिन क्या इन यातनाओं के पीछे भी कोई विज्ञान है? देखिए, ये यातनाएं असल में कर्मों का शुद्धिकरण है और यहाँ पारलौकिक विज्ञान वापस परिवार के कर्मों से जुड़ता है। कैसे? आत्मा को इन 16 नगरों से गुजरते हुए ये मार सहने की और आगे बढ़ने की जो शक्ति मिलती है ना, वह परिवार द्वारा किए जाने वाले मासिक श्राद्ध से मिलती है। अच्छा, जो हर महीने होता है? बिल्कुल। हर महीने दिए गए उस सूक्ष्म भोजन से आत्मा को वह आघात सहने की ऊर्जा मिलती है। ये पूरा तंत्र इस बात पर निर्भर करता है कि जीवित परिजन अपने कर्तव्यों का पालन कितनी निष्ठा से करते हैं। ये पूरी चर्चा सच में हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि गरुड़ पुराण की ये बातें केवल डराने के लिए गढ़ी गई कहानियां नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है। ये कर्मकांड इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म में भौतिक शरीर और सूक्ष्म आत्मा के बीच की सीमा को, उस मनोविज्ञान को कितनी गंभीरता से लिया गया है। यह ज्ञान हमें समझाता है कि हमारे द्वारा की गई एक छोटी सी भूल भी हमारे अपनों को उस पारलौकिक आयाम में भयंकर कष्ट दे सकती है। हम जिससे विज्ञान का अंत समझते हैं ना, पारलौकिक सत्य में वह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है।
और उस अध्याय के नियम हमारे इस भौतिक संसार से बहुत अलग, बहुत जटिल और बहुत कठोर हैं। आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मुझे अंदर तक झकझोर रहा है। हमने जाना कि उन 16 भयंकर नरक नगरों में 348 दिनों तक लगातार मार सहने और आगे बढ़ने की शक्ति आत्मा को केवल परिवार द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध के भोजन से मिलती है। लेकिन जरा सोचिए, उन आत्माओं का क्या होता होगा जिनके परिजन साल के बीच में ही उन्हें भूल जाते हैं। ये एक डरावना सवाल है। या अपनी व्यस्तता के कारण ये रस्में करना छोड़ देते हैं। क्या वे आत्माएं उस खौफनाक यात्रा के बीच में ही कमजोर होकर गिर पड़ती हैं? क्या वे यमराज के दरबार तक कभी पहुंच ही नहीं पाती और हमेशा हमेशा के लिए उन खौफनाक नरक नगरों के अंधकार में ही कैद होकर रह जाती हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।